आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों अब आपको बताते हैं कि पाप मोचनी एकादशी के दिन आपको क्या खास उपाय कर लेना चाहिए। श्याम भक्तों पाप मोचनी एकादशी वाले दिन सुबह सुबह आपको उठ जाना है और सुबह स्नान करने से पहले आपको अपने बाल्टीन में थोड़ा सा गंगा जल लेकर यानी स्नान करने से पहले गंगा माता को प्रणाम कर लेना है। इस प्रकार से गंगा माता को प्रणाम करके आपको मन ही मन आपको ये संकल्प लेना है, ये सोचना चाहिए, हे गंगा मैया आज मैं पूर्ण निष्ठा के साथ इस एकादशी व्रत को करने जा रहा हूँ। मुझसे भूल चूक में कोई भी पाप हो जाए तो मेरे सभी पापों को आप क्षमा करना, मुझ पर अपनी दया बनाए रखना। इस प्रकार से गंगा मैया का ध्यान करके उस गंगा जल को जो नहाने की बाल्टी है उसमें आपको डाल देना चाहिए। उसके बाद प्रणाम करना चाहिए और उस जल से आपको स्नान करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए, गंगा माता का ध्यान करते हुए, भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हुए, और इस प्रकार से आपको सबसे पहले ये काम कर लेना चाहिए। श्याम भक्तों स्नान इत्यादि से निर्वृत्त होने के बाद आपको स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेने चाहिए और अपनी पूजा के मंदिर में आपको बैठ जाना चाहिए। श्याम भक्तों पूजा के मंदिर में बैठने के बाद आपके घर में जो भी देवी देवता हैं जिसको आप स्नान इत्यादि कराते हैं उन देवी देवताओं को आपको स्नान कराना चाहिए। भगवान विष्णु को स्नान इत्यादि करा दीजिए। आप गंगा जल के द्वारा या पंचामृत बनाकर आप उन्हें स्नान इत्यादि करा सकते हैं। स्नान कराने के बाद उन्हें पीले वस्त्र धारण करा दीजिए, पीले फूल, पीले फल वगैरह जो है भगवान को अर्पण कर दीजिए। और भगवान विष्णु का जो मंत्र होता है, जैसे कि मैं हर बार आपको बताता हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आपको 108 बार जरूर जप करना चाहिए। श्याम भक्तों एक बात का विशेष ध्यान रखें कि बांस वाली जो अगरबत्ती आती है वो अगरबत्ती आपको बिल्कुल भी भूल से नहीं जलाना चाहिए। इस दिन आपको धूप बत्ती से भगवान की पूजा करनी चाहिए। साथ ही साथ शुद्ध घी का दीपक आपको जलाना चाहिए भगवान विष्णु के समक्ष, और भगवान विष्णु का मंत्र आपको जप करते रहना चाहिए। साथ ही बाबा श्याम का जो मंत्र है ओम श्री श्याम देवाय नमः, इस मंत्र का भी आपको जप करना चाहिए। इसके साथ ही श्याम भक्तों आपको तुलसी के पत्तों से एक माला तैयार करनी चाहिए। श्याम भक्तों कम से कम 11 पत्ते तो होने ही चाहिए। आप 11 पत्तों की एक माला तैयार कर लीजिए। और जो आप माला तैयार करेंगे उसके लिए आपको क्या करना है, एक सफेद रंग की जो रील आती है जिससे कपड़े वगैरह सिले जाते हैं, उस रील को लेना है और उस सफेद रील में से कुछ धागा निकाल लीजिए जिससे आपका एक माला तैयार हो सके। और उस धागे को लेने के बाद उस धागे के ऊपर चंदन से लेप कर दीजिए ताकि उस धागे का जो रंग है वो सफेद से पीला हो जाए। या उस धागे को आप कुमकुम से भी रंग सकते हैं या उस धागे को आप हल्दी के रंग से भी रंग सकते हैं। उसके बाद श्याम भक्तों आपको 11 तुलसी के पत्ते ले लेने हैं और पत्ते ऐसे होने चाहिए जिससे आप उस धागे में बांध सके, और उन पत्तों को उचित दूरी पर बांधते हुए आप एक माला तैयार करेंगे और कुछ तुलसी के पत्ते आप अलग से रखेंगे। श्याम भक्तों इस प्रकार से माला तैयार करने के बाद आपको क्या करना है, जो बालाजी महाराज आपके घर में विराजमान है, हनुमान जी जो विराजमान है, उनका ध्यान करते हुए ह हनुमंते रुद्रात्मकाय हूँ फट मंत्र का जप करते हुए उन्हें आप वो तुलसी का माला धारण कराइए और हनुमान जी से प्रार्थना करिए कि आपके जीवन में जो भी कष्ट और बाधाएं बनी हुई है, संकट जो भी बने हुए हैं, उन्हें वो जल्द से जल्द दूर करें। और इस प्रकार से बजरंग बली को आपको प्रणाम कर लेना है। इसके साथ ही श्याम भक्तों आपको पंचमेवा से भगवान को भोग लगाना चाहिए। जो बाबा श्याम आपके घर में विराजमान है उन्हें पंचमेवा के साथ उन्हें भोग लगाइए। जो पंचमेवा का भोग बाबा श्याम को आप भोग लगा रहे हैं, बालाजी महाराज को भोग लगा रहे हैं, जो आपने अलग से तुलसी के पत्ते रखे हैं उस तुलसी के पत्ते को उस भोग में जरूर डालना है और इस प्रकार से भगवान को भोग लगाना है। श्याम भक्तों एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि घर में बहुत सारे भगवान हैं तो कुछ भगवान को तुलसी दल के साथ भोग नहीं लगाया जाता, तो आप अलग से, जैसे गणेश जी महाराज हैं, भोलेनाथ है, उनके लिए अलग से आप भोग रख सकते हैं, प्रसाद रख सकते हैं। इस प्रकार से श्याम भक्तों आपको एक बात का विशेष और ध्यान रखना चाहिए कि आपको तुलसी का जो पत्ता है वो एकादशी तिथि वाले दिन आपको नहीं तोड़ना है, एकादशी से एक दिन पहले तोड़ के रख लेना है। और यदि एकादशी से एक दिन पहले रविवार पड़ जाए तो उस दिन भी उस तुलसी के पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं उसमें जल देना चाहिए। और साथ ही साथ एकादशी तिथि वाले दिन भी तुलसी में जल आपको नहीं देना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से आपका व्रत होता है उसी प्रकार से तुलसी माता का भी व्रत होता है। परंतु श्याम भक्तों अगर हम विशेष भोग की बात करें तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि एकादशी वाले दिन भगवान को मिठाई का भोग नहीं लगाना चाहिए, ये नहीं लगाना चाहिए, वो नहीं लगाना चाहिए। श्याम भक्तों एकादशी का जो व्रत है हम जैसे साधारण मनुष्यों के लिए है। एकादशी जो उत्पन्न हुई है भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुई है। जब भगवान विष्णु दैत्य मूर से युद्ध करने के पश्चात थक जाते हैं
तो वो एक गुफा में जाकर विश्राम करते हैं और दैत्यमूर उनको ढूंढते ढूंढते आ जाता है उन्हें मारने के लिए। और जब भगवान विष्णु अपनी योग निंद्रा में होते हैं उसी समय उनके शरीर से एकादशी नाम की देवी प्रकट होती है और उस दुष्ट राक्षस के साथ युद्ध करती है और उसे यमलोक पहुंचा देती है। जब युद्ध हो रहा होता है तो भगवान विष्णु इस युद्ध को देखते हैं और उस एकादशी को वरदान देते हैं, जो भी तुम्हारा ये व्रत नियम पूर्वक निष्ठा पूर्वक रखता है उसे सभी पापों से मुक्ति जरूर मिल जाती है। श्याम भक्तों, मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना है कि भगवान का व्रत होता है, भगवान को ये भोग न लगाओ, भगवान को वो भोग न लगाओ। उन्हें ये नहीं पता एकादशी जो है भगवान के शरीर से ही उत्पन्न हुई है। तो भगवान विष्णु जो है वो एकादशी के लिए व्रत नहीं रखते, बल्कि हम जैसे जो मनुष्य हैं जिसमें सोचने समझने की शक्ति भगवान ने प्रदान की है, उन मनुष्यों को एकादशी का व्रत रखना चाहिए। और श्याम भक्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस दिन आपको अन्न वगैरह नहीं ग्रहण करना चाहिए। अगर आप व्रत वगैरह नहीं भी रखते हैं तो कोशिश करें इस दिन रोटी चावल ना बनाएं। इस दिन अगर आप व्रत नहीं रख सकते तो सात्विक भोजन के द्वारा यानी सात्विक भोजन करके एकादशी का मान रख सकते हैं, एकादशी की कृपा की प्राप्ति भी कर सकते हैं। श्याम भक्तों, अगर आप काफी बीमार वगैरह रहते हैं तो आपको एकादशी व्रत को नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्याम भक्तों आपने तो वो बात सुनी ही होगी, जितनी शक्ति उतनी भक्ति। तो श्याम भक्तों, इस प्रकार से तुलसी की माला तैयार करके आपको भगवान को अर्पण करना है, भगवान को चढ़ाना है। अगर आप चाहते हैं बाबा श्याम को भी तुलसी की माला अर्पण करने के लिए, तो जैसे आपने 11 पत्तों का एक माला तैयार किया है हनुमान जी महाराज के लिए, बालाजी महाराज के लिए, उसी प्रकार से 11 पत्ते की एक और माला तैयार कर लीजिए और उसे अपने घर में जो बाबा श्याम विराजमान है, जो छोटे से शीश के रूप में विराजमान है, उन्हें वो माला को धारण आप करा दीजिए। इस प्रकार से श्याम भक्तों आप ईश्वर की कृपा प्राप्ति कर सकते हैं, ईश्वर आपके ऊपर दया बना के रखते हैं। इसके साथ ही श्याम भक्तों आपको तुलसी माता के समक्ष एक शुद्ध घी का दिया जरूर जलाना चाहिए एकादशी वाले दिन। तो तुलसी माता से प्रार्थना करनी चाहिए कि आपकी जो भी आर्थिक समस्या है, आपकी आर्थिक प्रॉब्लम्स है, वो जल्द से जल्द दूर हो जाए। तो एक बात का ध्यान रखना कि तुलसी के जो भी पत्ते आप लेकर आ रहे हैं, तुलसी के जो भी पत्ते हैं वो एकादशी वाले दिन आपको नहीं तोड़ना चाहिए, ना ही किसी वृक्ष से आपको उस दिन पत्ते वगैरह तोड़ने चाहिए। एकादशी के दिन आपको इन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। और श्याम भक्तों, ऐसा माना जाता है अगर आप पूरे भाव के साथ इन चीजों को करते हैं तो भगवान की विशेष कृपा के आप पात्र बन जाते हैं। मिलते हैं श्याम भक्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।